हेलो गाइस मेरा नाम वर्तिक और मैं सेकेंड ईयर में MBA स्टूडेंट हूँ रशिया में, नॉर्थ कोकेशन स्टेट एकेडमी चरकिस में। तो अभी जैसे मैं रशिया में हूँ तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज आता है या फिर रिक्वेस्ट आती है, भैया यहाँ का क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या सिस्टम है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया सब कुछ तो सही है बट पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उसके रीज़न आप हो ना। आपने कुछ, आपके ऊपर उनको भरोसा नहीं है क्योंकि आप ऐसा कुछ करते हो। बट जनरली आपको रशिया बहुत सेफ़ है बच्चों के लिए। अगर पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि रशिया जब स्टूडेंट के लिए बहुत ही सेफ़ है। यूनिवर्सिटीज़ आपकी प्रॉपर केयर में रहती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्सिटी से आपको स्पेशली पर्सन अलॉट केयर दिया जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए आपको हॉस्टल में सारोस्ता रहते हैं, जो हॉस्टल के हेड होते हैं वो आपके साथ जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये है कि सर ऐसा नहीं हो रहा, भैया वैसा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि सबसे पहले आप जब फॉरेन में आते हो तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। फॉरेन आने का मतलब है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, फैमिली डिपेंडेंट, फैमिली फादर्स मदर आपको इंडिया तक ही साथ रहते हैं। अगर आप इसी तरह इंडिया में जैसे रहते हो, अगर आप ऐसे अब्रॉड नहीं रह सकते। इंडिया में आप कहीं भी चप्पल में जा सकते हो निकल सकते हो, बट रशिया में आपको सॉरी इंडियंस की रिस्पेक्ट बना के रखनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जब तक खुद को नहीं समझोगे तब तक फैमिली आपको नहीं समझेगी। आपको ये फैमिली को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं बाहर सर्वाइव कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अभी रशिया में एक नया रूल आया है, कोई भी बच्चा जो इन्फॉर्मेशन चाहता हो, कि सबसे पहली बात तो ये बता दे रहा हूँ कि जो रशिया में नया रूल आया है उसके हिसाब से आप अगर सिंगल नेम पर्सन हो तो आपका एडमिशन रशिया में नहीं होगा। सिंगल नेम पर्सन मीन्स अगर आपके नेम में सरनेम नहीं है, सिर्फ अगर जैसे मेरा नाम ऋतिक है, ऋतिक कुमार हुआ पूरा नाम, अगर मेरे नाम में कुमार नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। सिंगल नेम पर्सन्स आर नॉट allowed to take admission in Russia now. That's the rule that Russian government has given. So अगर आप पहले तो रशिया में देख रहे हो, रशिया, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं। अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आप वहाँ की यूनिवर्सिटी चेक करो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ के किसी बच्चे से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी तो इसमें यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं कि अगर आपको अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको सब कुछ बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। बहुत सारे लोग फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, बट बाद में जाकर उनका एडमिशन नहीं होता। तो ये चीज़ों से बचने की कोशिश करना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रशिया आते हो तो सबसे चीज़ अच्छी बात है कि आप पढ़ो, अपने काम से मतलब रखो। दुनियादारी के चक्कर में कितने लोग बर्बाद होते हैं, वो यहाँ हो या इंडिया में हो। पेरेंट्स को भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि बाहर आके बच्चा बर्बाद हो रहा है तो नहीं, अगर आपका बच्चा घर पे सही है तो बाहर भी वो सही रहेगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लोगों को लगता है कि बच्चे बाहर जाके बिगड़ रहे हैं। अरे नहीं अंकल आंटी या फिर स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, सब चीज़ें घर से ही शुरू होती है। अगर आपकी सब कुछ सही है शुरू से तो आगे यहाँ आके भी हाँ थोड़ी गलत संगति होती है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा गलत ही हो जाएगा। कुछ लोगों को होता है कि बाहर आएंगे ड्रिंक्स करेंगे, अगर वो शुरू से ड्रिंक्स नहीं करते हैं, मेरे जानकारी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक्स नहीं करते हैं, आज तक नहीं करते हैं, मैं खुद नहीं करता हूँ। बहुत लोग जो स्मोकिंग के बीच में रहते हैं बट स्मोकर्स नहीं बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको खुद से देखना पड़ता है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे आप बताइए, जिम जाते हैं। हमारे सामने की बातें हैं, हमारे हॉस्टल से हमारे ऑलमोस्ट नॉर्थ स्टेट एकेडमी में 500 स्टूडेंट्स अभी भी इंडियंस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से सभी लोग ऐसे नहीं है कि ख़राब होंगे ना, कुछ लोग ख़राब होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। तो आपको अपनी संगति कैसे रखनी है, किसके साथ रहना है, किसके साथ चुनना है, वो आपको खुद तय करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप बाहर आते हैं तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोसीजर्स के लिए कि आपको सबसे पहले जो रशिया या किसी कंट्रीज़ में जाते हो तो पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, नीट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब विदाउट नीट क्लियरेशन के आपको रशिया एडमिशन नहीं ले रही। अगर आपका नीट क्लियर है तभी आप रशिया एडमिशन ले सकते हो। नीट क्लियर 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर आपका एक इन्विटेशन लेटर निकलेगा, फिर अगर आपका पासपोर्ट है तो आपको
एडमिशन लेटर मिल जाएगा। एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपका एक रशिया आने से पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो आपको पास करना कंपलसरी है। अगर आप पास नहीं करते हो तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं हमारी सेटिंग है, ये है, वो है। सेटिंग से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास होने के चांसेस ही नहीं है तो आपको कोई पास नहीं करा सकता, आपको कोई एडमिशन ही नहीं कराएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी नंबर बात होती है कि हमें डेट्स नहीं पता होते इंडिया आने से पहले, तो जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो सबसे पहले तो आपको उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अगर आप हमारे थ्रू आ रहे हो या किसी स्टूडेंट के थ्रू आ रहे हो तो सबसे पहले आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पहली बार में इंडिया से आते वक्त हम क्या लेके आएँ और क्या ना लेके आएँ। तो जब भी हम इंडिया से आते हैं तो सबसे पहली बात, अगर आप सेल्फ़ कुकिंग कर रहे हो तो ज़रूर इंडियन मसाले, स्पाइसेस ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस आपको नहीं मिलती हैं। क्योंकि रशिया में कोई स्पाइसेस खाते नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे स्पाइसेस अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मिलते हैं बट रशियन मसाले होते हैं, वो टेस्ट नहीं आएगा फिर आपको। थर्ड नंबर बात कि अगर आप एक बार रशिया के लिए आ चुके हो तो सबसे बड़ी बात होती है कि सर हमारे साथ कोई एयरपोर्ट नहीं आ रहा है, हमारे साथ कोई रशिया तक नहीं आ रहा है, सर हमारे साथ कोई उज़्बेकिस्तान में हम जा रहे हैं वहाँ कोई नहीं आ रहा। तो आप अगर अभी भी किसी ऊपर के डिपेंडेंट हो कि आपके साथ किसी को जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपके आने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सब कुछ आपको खुद से करनी पड़ेगी। आपकी एबिलिटी एयरपोर्ट पर कराई जाती है। एयरपोर्ट से जब आप एग्जिट करते हो तो आपको बाहर स्टूडेंट्स मिल जाएंगे या जिसके तो आप एडमिशन ले रहे हो वो आपको रिसीव करने आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाता है। इंडिया से आते वक्त आपकी जो लगेज होती है अगर आप ऐड करते हो तो 23 kg होती है, फिर 23 kg आप ऐड करके एक्स्ट्रा कर सकते हो। प्लस जो कैबिन बैग होता है तो कैबिन बैग 7 kg होता ही होता है। और रशिया में आने के बाद सबसे बात होती है कि आपकी जो पढ़ाई है अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आपको यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देती है। सबसे बड़ी बात ये होती है। क्लासेस बहुत बच्चे सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगे, यही सोच के ज़्यादातर लोग बाहर आते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बाहर आ रहे हो रशिया तो सबसे बड़ी बात है कि आपको रशिया आने के बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर देगी। हर यहाँ पे सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर पास हो गए फिर 1 महीने की आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती है, फिर एक सेमेस्टर पास करोगे फिर 1 महीने की हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती है। सॉरी। आप अगर हो सकता है तो इंडिया में जाके करते हो तो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होगी, आपको इंडिया में भी जाके किसी न किसी हॉस्पिटल में बात करके आपको प्रैक्टिस करके, क्योंकि जो डायरी मेंटेन करने के लिए मिलती है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। उसमें आपके हॉस्पिटल के सिग्नेचर्स होते हैं, स्टैम्प्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके आनी पड़ती है। जो रशिया में जैसे वेकेशंस का होता है जनरली जुलाई अगस्त होता है, कुछ लोगों के जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास होते हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम लेट होते हैं। और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स जून में ख़त्म हो जाते हैं, तो जुलाई अगस्त उनकी पूरी छुट्टी होती है, फिर 1 सितंबर से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, छुट्टियों में अगर आपको लेट हो रहा है, आप 10 दिन लेट आना चाहते हो तो आपको उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। रशिया आ रहे हो आपको मेंटेनेंस आपकी खुद करनी पड़ेगी, तो घर से आपको यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं करेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब आप रशिया आते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको होती है कि हम एक्सचेंज कैसे करें। तो एक्सचेंज का एक सही सोर्स आपको जब रशिया पहुँचोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाता है। बस एक बात ध्यान रखना कि फ्रॉड्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, हर जगह होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, रशिया में भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और मेरा तो प्रेफरेंस यही रहेगा कि अगर आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी करते हैं तो रशिया आने के बाद आप हर जगह स्मोकिंग ड्रिंक करते हुए नहीं घूम सकते। आप अपनी जगह पर ड्रिंकिंग कीजिए, जहाँ पे अगर करनी है तो अपनी जगह पे कर लेते हैं, लेकिन हर जगह आप उन चीज़ों को लेके नहीं चल सकते। और इंडियंस का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इंडिया में आके, रशियन गर्ल्स, तो उन चीज़ों से ध्यान सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। कोई रशियन लड़कियां को आप लाइन मारने की ट्राई करोगे, हो सकता है कि आपको वो 2 थप्पड़ दे दे। तो उन चीज़ों से बच के रहना पड़ेगी। और हर गलत आदमी की संगति और हर अच्छे आदमी की संगति आपको खुद पता करनी पड़ती है बाहर जाने के बाद। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको डेली इन्फॉर्मेशन बताता जाऊँगा। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि भैया मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए या फिर मुझे कोई और यूनिवर्सिटी जाना है उनके बारे में बता दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। क्योंकि अब हम यहाँ रशिया में लगभग 2-2.5 साल रह चुके हैं, तो हमें पता है कि कैसे क्या सिस्टम्स हैं। तो अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। चलिए फिर तब तक के लिए बाय। अभी हमारी क्लासेस होने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कांटेक्ट करें। चलिए गुड बाय, ध्यान रखिए।